अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पकौड़ों का मसाला और चाट मसाला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। चलें अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। 5 चमचे मैंने साबुत धनिया ले लिया है, 2.5 चमचे मैंने कसूरी मेथी ले ली, 2 चमचे मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 चमचे मैंने अनारदाना ले लिया है, 1 चमचा काली मिर्चें, 3 चमचे ज़ीरा, 1.5 चमचा मैंने अजवाइन ले ली है। मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी, कुटी हुई मिर्चें, अनारदाना, काली मिर्चें, ज़ीरा, अजवाइन, अभी 1 चमचा हल्दी, 1 चमचा मैं नमक डाल दूँगी इसमें। और जब मसाले के हिसाब से मैंने नमक कम ही डाला है, जब आप पकोड़े बनाइएगा तो आप उसमें अपने हिसाब से नमक डालिएगा। आधा चमचा मैं इसमें पिसी हुई मिर्च डाल दूँगी और ये सब चीज़ें मैं मिक्सी में पीस लूँगी। ज़्यादा नहीं पीसना, दरदरा पीसना है, मोटा मोटा। मिक्सी में इस तरह मोटा मोटा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं कूटना। ये पकोड़ों का मसाला है इसलिए ये इस तरह ही पिसता है, ज़्यादा बारीक नहीं पिसता। हमारे पकोड़ों का मसाला रेडी हो चुका है। आप अपने बेसन का टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 चमचा डालेंगे तो इसका जायका पकोड़ों का बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो ये आप बना के स्टोर करके रखें, ये ख़राब नहीं होगा, पूरे महीने चलेगा रमज़ानों में। 4 चमचे ज़ीरा, 4 चमचे साबुत धनिया, 1 चमचा अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को हमें रोस्ट करना है और फिर हमें पीस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है हल्के फ्लेम पे। मसाला मेरा रोस्ट हो गया और इसको मैं मिक्सी में डालूंगी और पीस लूँगी। 1 चमचा मैंने इसमें टाटरी डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी सब चीज़ों को। मिक्सी में हमने मसाला पीस लिया है, साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और टाटरी। हम काली मिर्च डाल देंगे 1 चमचा पिसी हुई, 2 चमचे हम इसमें काला नमक डाल देंगे, 2 चमचे हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे, 2 चमचे इसमें मैंने पिसी हुई मिर्ची डाल दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चमचा सफ़ेद नमक और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला और पकौड़ों का मसाला हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। कमेंट्स करके मुझे बताया करेंगे मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी दुआओं में भी याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।